चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन छत्तीसगढ़ के। आज छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इस दौरान वो बस्तर पहुंचेंगे और बस्तर में विजय संकल्प शंखनाद महारैली में वो शामिल होंगे। बीजेपी की महारैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हुंकार भरने वाले हैं। दोपहर लगभग 1 बजे का समय निर्धारित है उनके बस्तर आगमन का। बस्तर में छोटे आमाबल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सभा आयोजित की गई है। आपको बता दें कि छोटे आमाबल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी पुख्ता कर ली गई हैं। महारैली में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे और उनके साथ ही बस्तर प्रत्याशी महेश कश्यप भी यहां शामिल होंगे। मोदी की रैली में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की बात कही जा रही है। हालांकि नक्सल इलाका है और इस लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां से पहले से ही किए जा रहे हैं। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट है बस्तर, हितेश जी, जहां पर चुनाव होने हैं। बिल्कुल, तो पहले चरण में चुनाव होने और बीजेपी के लिए चुनौती ये भी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने ये सीट जीती थी। तो ये खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार उन सीटों पर भी शुरुआत से ही फोकस कर रही है जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। दीपक बैज यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे और ये वो 2 सीटों में से एक सीट है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश में दौरा है। तो छत्तीसगढ़ में जहां पीएम, तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी रहेंगे। एमपी के आदिवासी अंचल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। सिवनी और शहडोल में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 2 बजे सिवनी, जो कि बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वहां पर धनोरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे शहडोल पहुंचने के बाद शाम 4 बजे शहडोल में भी बाणगंगा मेला ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। शहडोल में कांग्रेस ने फुंदेलाल सिंह मार्को को मैदान में उतारा है। इनके सामने हिमाद्री सिंह को टिकट दिया गया है। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में सिवनी आता है और यहां पर बालाघाट से सम्राट सिंह सरस्वार को टिकट कांग्रेस ने दिया है। इनके सामने भारती पारधी की चुनौती बीजेपी की तरफ से है। और फिलहाल इन दोनों ही दौरों को से बातचीत के संदर्भ में अपडेट देने के लिए अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़ रहे हैं और नरेश मिश्र हमारे सहयोगी जगदलपुर से जुड़ रहे हैं जहां पर बस्तर में पीएम पहुंचने वाले हैं। नरेश, जानना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री का यहां पर दौरा है और 1 बजे के करीब जनसभा है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के इस फेज के जरिए पिछली बार लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेना चाहती है। क्या कुछ तैयारियां इस वक्त आप नरेश देख रहे हैं वहां पर? जी, काफ़ी व्यापक तैयारियां की गई हैं और दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों से करीब 1 लाख के करीब की भीड़ जुटाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और ख़ास तौर पर ये जगह जो चिन्हित की गई है, ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो आदिवासी वोटर्स हैं, उनका एक बड़ा क्षेत्र है और 5 विधानसभा इस जगह से लगती हैं। काफ़ी नज़दीक में 5 विधानसभा का क्षेत्र इस क्षेत्र के नज़दीक, इस सभा स्थल के नज़दीक से शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इस स्थान का चयन किया गया है। कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, फिर वो गृह मंत्री हों, दोनों अगर आप देखें वित्त मंत्री हों, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े सारे नेता, वो लगातार इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और आज इस प्रधानमंत्री के पहुँचने से पहले कड़े सुरक्षा इंतज़ाम पूरे क्षेत्र में किए गए हैं और साथ ही साथ जो धीरे धीरे जो लोग हैं वो इस रैली स्थल पर पहुंचने लगे हैं। करीब 12:45 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंचेंगे और यहां से वो सीधे सभा स्थल के लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि 1:30 बजे तक 35 मिनट का समय उनके संबोधन के लिए यहाँ पर तय किया गया है इस रैली के दौरान। और जैसा कि आपने कहा कि एकमात्र ऐसी आदिवासी सीट थी जिसको जीतने में पिछली बार कांग्रेस कामयाब रही थी, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का फोकस दोबारा इस सीट को हासिल करने पर है। विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह के नतीजे बस्तर क्षेत्र से मिले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर ताकत लगाई है और प्रधानमंत्री के दौरे के जरिए इस पर और ज़्यादा चुनाव से ठीक पहले प्रभाव डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। बिल्कुल, तो विजय संकल्प शंखनाद महारैली पर लगातार अपडेट्स आप लेंगे। इस वक्त रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश का अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का ये पहला मध्य प्रदेश दौरा है, कितना अहम और आज किस तरह से कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है? आज देखिए, मध्य प्रदेश के पहले चरण में जिन
6 सीटों पर चुनाव होने हैं। उसमें महाकौशल और विंदी की 2 सीटें हैं, महाकौशल की 4 सीटें हैं। इनमें से जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला है, जबकि विंध्य की शहडोल और सीधी है। अगर हम आज बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी लगभग सुबह 12:30 बजे जबलपुर के डिमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ से वह हेलीकॉप्टर के जरिए सिवनी ज़िले की जो केवलारी सीट है, विधानसभा सीट है, उसके धनोरा पहुंचेंगे। यह सीट जो है मंडला लोकसभा के अंतर्गत आती है और यहाँ पर वह चुनाव प्रचार करेंगे। मंडला लोकसभा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के ओंकार सिंह मरकाम उन्हें चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में ओंकार सिंह मरकाम के लिए प्रचार करने आज राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वह यह धनोरा सीट से जो है चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में ये आदिवासी सीट कहलाती, बड़ी तादाद में यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक है। इसके अलावा राहुल गांधी जो है दोपहर को 2:30 बजे वापस धनोरा से निकलेंगे और 3 बजे जबलपुर पहुँचेंगे। 3 बजे वह यहाँ से शहडोल के लिए रवाना होंगे। 4 बजे शहडोल में बाणगंगा मैदान में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर भी ये शहडोल जो है आदिवासी सीट है। यहाँ से कांग्रेस के फुंदेलाल मार्को चुनाव मैदान में है, जबकि बीजेपी ने अपनी पूर्व सांसद रही है हिमाद्री सिंह, उन्हें मैदान पर उतारा है। तो दोनों ही सीटें जो है आदिवासी बाहुल्य है और कांग्रेस का फोकस शुरू से ही, चाहे हमने विधानसभा चुनाव देखा हो या अब लोकसभा चुनाव देख रहे हैं, इनका फोकस जो है आदिवासी सीटों पर ज़्यादा रहा है, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी का लंबे समय से कब्जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस इस बार रणनीति पर काम कर रही है कि उन्हें इन सीटों को किसी भी तरीके से जीतना है और यही वजह है कि राहुल गांधी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत आदिवासी सीट पर ही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 22% आदिवासी वोटर हैं और इन्हीं आदिवासी वोटरों को ध्यान में रखते हुए आज जो है राहुल गांधी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत आदिवासी सीटों से कर रहे हैं और आदिवासियों को साधने के साथ साथ जो अन्य सीटें हैं उनके लोगों को भी कांग्रेस की रीति नीति और जो उनका अभी न्याय पत्र आया है उसकी बातें समझाने का काम भी राहुल गांधी करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, तो चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही जगहों पर, जिन जगहों पर ये पूरा महासभा होनी है, ये रैली होनी है, वहाँ आदिवासी बाहुल्य ये सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर, माफ़ कीजिएगा, सभी क्षेत्रों पे जहाँ पर भी महासभा होनी है वहाँ से अपडेट्स लगातार आप दोनों से लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का ही शुक्रिया।